जय हिंद दोस्तों। आज फिर हमारे देश के युवा युवा साथी और ये जो हमारे देश के नौजवान जो डिफेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं या आगे भर्ती देखने जाते हैं, जो अभी पेपर जिनका पास हो गया वो चले गए हैं या जो अभी नेक्स्ट रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और एसकेटी क्लर्क का जिनका रिज़ल्ट निकल गया, उन तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद। और आज एक छोटा सा वीडियो आपको के लिए डाल रहा हूँ। और सबसे पहले एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ कि उसमें कुछ रह गया था जो मेरे को बाद में पता चला, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा लास्ट में। पहले मैं बहुत ही दुख के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, और जिस इलाके में जिस एरिया की मैं बात करूँगा तो उन युवाओं को अगर बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि देश का यूथ और देश एक है और मुझे लगता है कि हमें एक जैसा ही रहना चाहिए और एक जैसा ही देखना चाहिए सबको। दोस्तों, अभी चंद दिन पहले 2-4 दिन पहले एक एसकेटी क्लर्क का रिज़ल्ट आया है और जिसमें काफ़ी सारे एरो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए, ये देखिए, इसमें सबसे पहले है रुड़की, वो सेंटर है, ठीक है। चरखी दादरी हरियाणा, मंडी, अम्बाला, रोहतक, उसके बाद आ गया शिमला, बेलगाम, बहुत सारे एरो हैं जिसमें हमारा कुछ सेंटर हैं, और साथ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर का भी जम्मू रीजन का ARO है, शामिल है हमारे जम्मू का। दोस्तों, हर एक आदमी जब कोई फॉर्म भरता है तो ये उम्मीद ले के भरता है वो कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, इस पेपर को पास कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस पेपर में इसमें फॉर्म भरूँगा और ये ड्यूटी आके डिफेंस में जाके करूँगा, क्योंकि बनना तो वो भी डिफेंस का हिस्सा चाहता है। तो एसकेटी क्लर्क के लिए जब कोई फॉर्म भरता है तो वो उस रेंज में आता है, वो एलिजिबल होता है, उसकी परसेंटेज, उसके सब्जेक्ट वो होते हैं, इसलिए वो फॉर्म भरता है एसकेटी क्लर्क में। और दूसरा इसलिए भरता है, उसको पता भी होता है, लड़के आजकल कोई बच्चे नहीं हैं, उसको पता होता है कि मुझे कितनी मेहनत करना पड़ेगी कि मैं इसमें पहुँचूँ। और तीसरा, अगर उसको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ तो वो जीडी कांस्टेबल में भर सकता है। वो जो एसकेटी की उम्मीद रखता है और जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भर लेके, तो जाहिर सी बात है वो जीडी कांस्टेबल का पेपर पास कर लेगा, लेकिन वो एक रिस्क नहीं लेता। वो अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करके, खुद के ऊपर विश्वास रख के, और उसको अपनी पढ़ाई पर विश्वास होता है, अपने सब्जेक्ट जो किए उसके ऊपर विश्वास होता है, और उसके आधार पे वो अपना फॉर्म फिल करता है और वो क्लर्क में जाने की या एसकेटी में फॉर्म भरा। दुखद बात यह है कि जो 2 दिन पहले रिज़ल्ट निकला है उसमें हमारे जम्मू एंड कश्मीर, मैं सिर्फ जम्मू की बात नहीं कर, जम्मू एंड कश्मीर पूरी स्टेट के साथ, स्टेट नहीं है, यूटी है, यूटी के साथ बहुत ही ज़्यादा एक, मैं बोलूँगा गलत किया। मैं एक आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं सच बोलना नहीं रहता हूँ। अगर मुझे कोई पूछेगा भी तो मैं बताऊँगा कि इसका जवाब मैं भी उनसे मांगूंगा, चाहे आर्मी हो, चाहे उसमें गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो या वो आर्मी वालों ने निकाला हो। मैं सच जो दिखाने वाला हूँ आपको वो ये है कि हमारा जब थोड़े दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीरी रीजन का, जो कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है, उनका जो रिज़ल्ट निकला था उसमें टोटली एसकेटी क्लर्क 3 उठाए गए, ठीक है। उसके बाद जम्मू का जो 2 दिन पहले रिज़ल्ट निकला है तो जम्मू में से टोटल जो एसकेटी क्लर्क 6 उठाए गए, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, यानी कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर से टोटली एसकेटी क्लर्क जो 9 उठाए गए। मेरे हिसाब से, मुझे अभी बोलते 0 टाइम पे भूल जाते, लेकिन 28 डिस्ट्रिक्ट लगभग होंगी। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी प्रश्न उठाया था, आपको बताया था जब भर्ती हुई थी आपकी, कि आपका जो फॉर्म, जो आपका जो आर्मी ने नोटिफिकेशन निकाला था, ARO ने वो नोटिफिकेशन निकाला था कि आपकी भर्तियों की ग्रेड के हिसाब से C2 ग्रेड, उसमें बहुत सारे बच्चे जो पिछली बार पेपर मतलब के फिजिकल क्वालिफाइड थे और पेपर था उनका, पेपर कैंसिल हो गया, वो जब उनको वो दोबारा भर्ती देखने गए उसी उम्मीद को लेकर, तो उनको भर्ती से आउट कर दिया इस वजह से कि आपका परसेंटेज कम है। तो सबसे पहला भेदभाव जो हमारा वहाँ पर हुआ जब भर्ती हुई, उसके बाद जहाँ भी जिसको मौका मिला, कोई 100 ग्राम वेट से निकाल दिया, कोई 500 ग्राम वेट से निकाल दिया, मतलब निकालने का मतलब सिस्टम ऐसा देखते हैं, अगर मारो धक्का निकालो बाहर, खास करके जम्मू वालों को। ऐसा क्यों?
आज जो मैं बात करने, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ना किसी पॉलिटिशियन से डरता हूँ। मेरी अकेडमी, अगर कोई बोलेगा मेरी अकेडमी, मैं मेहनत करवाता हूँ, मेहनत के पैसे लेता हूँ। जो थोड़ी बहुत होती है, जो गरीब होते हैं मेरे पास आइए, गरीब लोग मेरे पास फ्री में रहते हैं। मैंने पहले आपको बताया अभी बहुत सारी वीडियो में। लेकिन अब जो भेदभाव इतना ज़्यादा बढ़ने लगा है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आवाज़ उठानी चाहिए थी। इसलिए मैं ये आज आप लोगों को सबको बता रहा हूँ कि आप लोग मतलब इसके पर ध्यान दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये घुमाऊंगा थोड़ा सा, ये देखिए ये रिज़ल्ट है, ये घुमाते जाता हूँ मैं। ये टोटली रिजल्ट देखना, बीच में किस किस ARO के कितने ज़्यादा वो हैं। और मैं सिंपल से 2-3 ARO को आपको बताता हूँ, 2-3 ARO। ये धादरी जो हरियाणा का ARO है, ठीक है, धादरी का हरियाणा है। इसमें 85 SKT क्लर्क, 85 SKT क्लर्क, टोटली 5 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें से 85 क्लर्क SKT उठाए गए हैं। अब ये बताइए, एक पूरी जो एक स्टेट थी अब यूटी बना दी गई, हमें यूटी का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? जो स्टेट थी यूटी बना दी गई, हमें इसका वेलकम किया, स्वागत किया। लेकिन आज पूरी एक 28 से 30 डिस्ट्रिक्ट का टोटल 9 लड़का उठाया गया और 5 डिस्ट्रिक्ट का टोटल 85 लड़का उठाया गया। हमारे लोगों ने क्या गलती की है? जो हमारा यूथ है, हमारे लोग हैं, हमारे क्या अनपढ़ हैं? क्या ये साबित कर रहे हो कि हमारे लोग यहाँ के अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं? उसके बाद मैं बताता हूँ मंडी, हिमाचल, मंडी में चलते हैं। मंडी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, अब डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, जिसमें उन्ना भी शामिल है। मंडी ARO का 3 डिस्ट्रिक्ट का टोटल, जिसमें 15 बच्चे उठाए। 3 डिस्ट्रिक्ट के 15 बच्चे। क्या साबित हो रहा है कि हिमाचल से हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं। उसके बाद मैं रोहतक चलता हूं, हरियाणा में है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट के लगभग, अभी ये देखो मैं यहां पे बताता हूं आपको, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये 9, लगभग 90 लोग SKT क्लर्क उठाए गए हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट, रोहतक ARO ने, और जिसमें टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है। टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट के 90 SKT क्लर्क। मतलब ये साबित हो रहा है कि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट के, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोग पढ़े लिखे हैं नहीं। ये मुझे लगता है कि मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं है कि मेरे पर कोई एक्शन लेगा या कोई ऑब्जेक्शन लेगा। मैं नहीं डरता हूँ किसी से। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ और हमारे यूथ के साथ मैं हमेशा फ़ौज की इज्जत करता हूँ, फ़ौज के साथ चला हूँ, ट्रेनर रहा हूँ फ़ौज में भी, और जो अच्छा काम करता है उसके लिए अच्छा बोलता हूँ, लेकिन जो गलत करेगा उसके लिए गलत बोलूँगा। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा अपनी इंडियन आर्मी जो रिक्रूटमेंट सेल, जो आर्मी हेडक्वार्टर से जो एक वैकेंसी अनाउंस करते हैं, या डायरेक्ट जो भी जोनल ऑफिस से जो वैकेंसी अनाउंस होती है, आप ऐसा मत कीजिए कि एक ARO को आप 85 90 वैकेंसी दे रहे हैं, जहाँ पे टोटली 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट है या 3 डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरा ARO जिसमें 10-10 डिस्ट्रिक्ट के लोग बेचारे दूर दराज से पढ़ने ये उम्मीद लेके आते हैं कि हम मेहनत करेंगे। यहाँ तो फार्मी बात बहुत कम फील होते हैं क्योंकि लोग मेहनत करते हैं, और उसको आप सिर्फ 6 वैकेंसी दे रहे हो। 90 और 6 में अंतर देखिए आप लोग। एक 10 डिस्ट्रिक्ट वालों को टोटली 6 वैकेंसी और एक 4 डिस्ट्रिक्ट वालों को 90 वैकेंसी, फ़र्क है कि नहीं? ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे अगर 2 लाख लोग हैं और वहाँ पे 2 करोड़ हैं, 2 करोड़ ने फार्म भरा। मैं तो नहीं मानता इसको। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा इंडियन आर्मी से और इंडियन रिक्रूटमेंट सेल से कि आप SKT क्लर्क को जैसे आपने AMC का कर दिया है, तो आप SKT क्लर्क को जोनल लेवल पे फॉर्म भरिए। जोनल लेवल पे जो सिलेक्ट होगा, आप मत ARO को जोनल लेवल पे वैकेंसी दीजिए, और जिसका जितना जो मेरिट जाएगा जोनल लेवल पे, उसी लेवल पे बच्चों को उठाइए। आप ऐसा मत कीजिए। एक बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब उनको पता चलता है कि हमारी वैकेंसी 6 और दूसरे की ARO की वैकेंसी अब देखते हैं कि 90 वैकेंसी, एक 4 डिस्ट्रिक्ट से आप 90 बच्चे उठा रहे हैं और एक 10 डिस्ट्रिक्ट से आपसे 6 बच्चे उठा रहे हैं। पहले हमारे साथ भेदभाव हुआ किया हमारे बच्चों के साथ, और आप फिर वही कंडीशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी, मैं तमाम देश के साथ, अपने देश के युवाओं को ऑलरेडी पिछले वीडियो में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ कि आपको पहले मैंने बता दिया था कि आपका पेपर जो है अब बर्थ से पहले होगा। पेपर का मेरिट जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा।
साथ साथ में अब जो एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा। जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हो वैसे ही आपका पेपर ऑनलाइन होगा कहाँ पर ये हमें नहीं पता, लेकिन आर्मी में इतनी क्षमता है कि वो 2 से 3 मतलब अलग अलग जगह पे 250 से 300 बच्चों में 1000 के हिसाब से बच्चों को पेपर ले सकती है। इतनी क्षमता है, हमारी आर्मी बहुत सक्षम है, बहुत काबिल है और ये कर सकता है। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ रुक जाएंगी। ठीक है, तो आप लग जाइए, तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप मत रुकिए कि आप लोगों को ये लगता है कि मैं 2 महीने फॉर्म भरने के बाद तैयारी करूँगा तो नहीं हो पाएगा, पेपर होने के बाद फिजिकल करूँगा तो नहीं हो पाएगा। आपको आज से ही तैयारी में लग जाना है अपनी। और आगे बाकी रही बात दोस्तों, आपका जो फाइनल रिजल्ट जम्मू एंड कश्मीर का या बाकी एआरओ का जो है उनका आने वाला, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता कि मैंने आर्मी क्लर्क का रिजल्ट देख के मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जहाँ पे अगर 90 वैकेंसी सिर्फ एसकेटी क्लर्क की दी है और 86% फ़र्क है, देख लो आप, 6 वैकेंसी हमारे है और 90% उसको दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि जो जीडी की वैकेंसी कितनी होगी ये रिजल्ट आने पे पता चलेगा। फिर भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, माता रानी का आशीर्वाद रहा, महादेव का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो अच्छी वैकेंसी होगी और मैं कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं बोलता कि किस लड़के ने कहाँ पे ट्रेनिंग की है या कहाँ पे पेपर किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी पेपर किया वो लड़का पास हो और वो डिफेंस का हिस्सा बने। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाएं अच्छे से मेहनत करें। अब आपका पेपर पहले होगा, कहीं गलत चक्रों में पहले पैसा मत ठोक देना और पीछे फिजिकल से फेल हो जाओ और फंस जाओ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।